नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव पास आ रहा है और समीकरण बन रहे हैं और कुछ समीकरण बिगड़ भी रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान जो एक बहुत बड़ा खतरे का घंटी रहे थे 2020 में नीतीश कुमार के लिए, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर हो चुकी है। अब इस मुलाकात के वैसे तो कहिए तो बहुत, या तो एकदम कोई मायना नहीं है और या तो फिर बहुत सारा मायना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एकता बढ़ती है दूसरे दल में तो उसके सामने वाले दल को भाई खतरा भी महसूस होता है, टेंशन भी महसूस होता है। तो ये जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान का कॉम्बिनेशन बना है, इससे विपक्ष में कितना टेंशन होगा यही जानने हम आए हैं। और इस मुलाकात के और क्या क्या मायने हो सकते हैं यही हम जानने आए हैं। तो सबसे पहले तो भैया ये बताइए कि 2020 में हम लोग देख चुके हैं कि एक खतरे का घंटी बन गए थे चिराग पासवान, है ना। अभी जो है दोनों का मुलाकात हो गया है और इस मुलाकात के बाद बड़ा एगो सुरीला मुस्कान देखने को मिला। क्या लगता है, इससे विपक्ष का टेंशन बढ़ना चाहिए या कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, चिराग पासवान हमेशा अपने पिताजी की तरह मौसम वैज्ञानिक भी हो गए हैं। जब देखा जहाँ जैसा वहाँ वैसा काम किया। और हमेशा नीतीश कुमार के लिए हमेशा ये खतरे घंटी रहा करते थे। नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे कि नहीं, नीतीश कुमार के अलावा कोई और हो। लेकिन आज जब जैसे वो एनडीए में मिल गए, अब अपने आप को जो कहने लगे कि हम नरेंद्र मोदी का हनुमान है और नीतीश कुमार के नजदीक बढ़ने, लेकिन नीतीश कुमार के नजदीक नहीं बढ़ेंगे तो इनका फायदा नहीं होगा। ये अपने फायदे के लिए बढ़े हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि चिराग पासवान को खातिर खा फायदा होगा। अच्छा, एक चीज तो देखिए कि बिल्कुल कह रहे हैं कि विपक्ष को पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा अपने पिछले एपिसोड को जोड़ देते हैं जरा कि चिराग पासवान जो हैं वो एक तरफ नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं तो वो तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए विपक्ष में भी कि एक तरफ जो है वो लोग मिल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बीच में दूरी बन रही है। नहीं, चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं, मजबूती से हैं और मजबूती से रहेंगे। भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से जो एक दूरी रही है वो दूरी क्या लगता है मिट गई है? नहीं, दूरी पूरी तरह से मिट गई है। कल भी मतलब साथ में मिले हैं, कल भी उनके पास में गए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास में गए हैं, अभिनंदन किए हैं। दूरी कुछ दूरी नहीं है, सब कोई साथ में, सब एनडीए पूरी तरह से मजबूती के साथ है। अच्छा, ये साथ में मिल जाने से क्या लगता है कि दूसरे तरफ की टेंशन बढ़नी चाहिए? नहीं, बढ़नी नहीं चाहिए मैडम। ऐसा है कि अपना तामझाम दिखा रहे हैं कि जितना हमको ज्यादा सीट हो जाए, जैसे भाई साहब कहे, इन लोग के कोई सीट तो है नहीं, सीट तो दो ही पार्टी का है, चाहे उसमें चाहे इसमें। अभी अपना बात ही बना रहा है, जैसे भाई साहब ने कहा कि मौसम वैज्ञानिक है, बात भी सही है। देखिए, उम्री एक उठे इन्होंने सरकार गिरा दिया, तो इन लोग को क्या स्थिति है, जनता को क्या भरोसा है? जैसे वही हम कह रहे हैं कि 2020 में नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा गले का हड्डी बने हुए थे, लेकिन इस बार जो है, और इस बार भी हम लोग यही देख रहे थे कि कभी पोस्टर लग रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कह रहे हैं कि हमको बिहार का याद आ रहा है। तो लोग सोच रहा था कहीं 2020 वाला इतिहास दोहरा न दे। वैसा है ना, होगा नहीं। इन लोग के पास जथा नहीं है, जब जथा होगा तो वहीं कथा होगा। जथा दो ही पार्टी में है, बात समझ गए ना, जथा दो ही पार्टी में है। अच्छा, इन लोग सुनिए ना, जैसे बैंगन मेढक नहीं होता है, जैसे उबलता है, जैसे वर्षा हुआ। अब ये इलेक्शन आया हुआ है, अब यही देख रहे हैं कि 5 के जगह पर हमको 7 सीट मिल जाए, 10 सीट मिल जाए, यही बात ही है। ये लोग कहीं जाने वाला नहीं है, जैसे ही कहे, ये लोग कहीं जाएंगे नहीं। सीट शेयरिंग को भी लेके सुने कि बात हुआ है चिराग पासवान और नीतीश कुमार में, और दोनों लोग मतलब खुशी बता रहा था कि दोनों लोग आश्वस्त हो गए हैं एक दूसरे से। कुर्सी के लिए तो सबके लिए लड़ रहे हैं, सब कुर्सी के लिए। कुर्सी छीनने किसी को न कोई तो छीनेगा ही। वो तो नहीं, मैंने जो दोनों का एक्सप्रेशन बता रहा, चेहरे का भाव जो बता रहा था, मतलब लग रहा था कि शायद सीट वाला जो समस्या चल रहा था इनसे वो सॉल्व हो गया है। क्या लगता है? नहीं, अभी कैसे सॉल्व हो जाएगा? अभी सॉल्व नहीं होगा जब तक कोई डिसीजन नहीं आएगा, जब तक कैसे अभी सॉल्व करना। लेकिन एक तरफ से विपक्ष को भी थोड़ा तो लग रहा होगा कि हो सकता है कि चिराग थोड़ा खतरा बढ़ाए नीतीश कुमार के लिए तो थोड़ा हम लोग को फायदा होगा, लेकिन अब वो खतरा तो नहीं दिख रहा है। नहीं, वो खतरा नहीं है। लेकिन दोनों तो गला मिलके बैठ गए भैया। खतरा अगर मान ले जाए कि अलग अलग रहते, या चिराग पासवान जो एक बीच में 2020 में दिखा रहे थे भाव, या फिर अभी भी 2-3 महीना पहले की बात करें, या अभी हमको लगता है 1 हफ्ता पहले तक की बात करें, तो जो खतरा दिखा रहे थे वो खतरा तो त्याग दिए। मैडम, घर में अगर 5 भाई होता है तो उसमें भी खटपट होता है, फिर मिलाप हो जाता है। अभी एनडीए और चिराग जी और माननीय नीतीश कुमार जी
हमारे भाजपा के नेता लोग अभी एनडीए समझिए कि एक तरह से एकदम मजबूत है। आप इनको आप जो जिस तरीका से लीजिए, विपक्ष में बेचैनी तो है, क्योंकि राहुल गांधी आते हैं तो वो कुछ बोलते हैं, तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं क्या, लेकिन एनडीए का एक सुर में एक आवाज है कि बिहार को हमको आगे बढ़ाना है। अब जैसे भैया जो बात बोले कि भाई अगर साथ साथ रहता है तो थोड़ा भाई में झगड़ा उड़ा भी होता है, तो भाई में झगड़ा होता है तो ठीक है, लेकिन भाई जब साथ आ जाए तो गोतिया को टेंशन जरूर होता है। तो स्वाभाविक बात है। जब भाई जब एक होगा तो जो विरोधी जो दुश्मन है उसमें तो खलबली मचबे न करेगा। क्या लगता है ये टेंशन सही में बढ़ा है कि बिल्कुल नहीं विपक्ष का जो विरोधी दल है उनके अंदर में तो खटपट मचेगा ही ना। जब एनडीए गठबंधन जब एकजुट है, जब चिराग पासवान जी जो वर्तमान में मुखिया नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे गठबंधन के और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो जब हम दोनों जब कल तक आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान का रास्ता अलग अलग है, और जब दोनों जब चचा भतीजा जब एक साथ मिले हैं तो एकता एनडीए गठबंधन की और मजबूत हुई ना। तो जब हम मजबूत होंगे तो दुश्मन में तो खलबली मचबे न करेगा। और एनडीए गठबंधन में कोई कहीं विवाद नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ एक साथ है और नीतीश जी और चिराग पासवान जी एक साथ है, और सभी दल चाहे वो गठबंधन का कोई भी दल हो अपने अपने दल को मजबूती करने के लिए हर प्रयास करता है। हकदारी हिस्सा तभी बनता है जब हम मजबूत होंगे। अगर इंडिया गठबंधन में अगर भाकपा माले और सीपीआई उनके साथ है, वो मजबूत नहीं होगा तो उनको सीट देगा आरजेडी? नहीं न देगा। जब कांग्रेस को भीख मांग रहा है ना कांग्रेस अभी कि हमको 30 सीट दे दीजिए, 40 सीट दीजिए, तो भिखमंगे न बनाए हुए उसको। गुस्सा में नहीं मिलने जाते हैं क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी से? वो तो मिलने जाते ही हैं। भाई वो गठबंधन में है। बिहार आते तो कहा 5 बार आके चले, कहाँ है? उनमें एकता कहाँ है? उनमें एकता होता तब तो घर में एक जगह बैठ करके बात करते। हमको लगता है लालू जी का तबियत पूछने गए थे राहुल गांधी, लेकिन उसके बाद औपचारिकता है कि जो तो मानवता है कि किसी का तबियत खराब होगा तो चल जाना आना अलग बात है, मगर वैचारिक रूप से इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है। और एकता नहीं के कारण ही जो कांग्रेस जो राष्ट्रीय बड़ी पार्टी है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में आए, और यहाँ जो मजबूत दल है जो उनके गठबंधन में उनके परिवार से मिलना नहीं जाए, इसका मतलब है कि भेद है। और हमें भेद एनडीए गठबंधन में भेद नहीं है। चाहे वो अमित कुमार शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान जी हो, वो सभी एक साथ दिल से है। इसीलिए हम उनके यहाँ जाते हैं और वो हमारे आते हैं और हम एक साथ बैठ करके बातें करते हैं। एक बात ये भी है भैया कि जैसे कोई भी गठबंधन होता है उसमें आपस में खटपट चलते रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भले गठबंधन के लोग जितना कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब ठीक है, लेकिन खटपट चलते रहता है। लेकिन हाँ, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, पब्लिक का ध्यान जीतने के लिए, पब्लिक का जो है भरोसा जीतने के लिए लोग दिखाते हैं कि हम लोग सब एक हैं। तो एक तरफ जो है बार बार ये सवाल उठता है, राहुल गांधी जब आते हैं तो यही सवाल उठने लगता है कि आखिर राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मिलते क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव जो है बिहार के सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं, फिर भी अभी तक उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करते हैं? आखिर क्या डर है तेजस्वी यादव से? और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो एक दूसरे के कभी अलग अलग पीट करके खड़ा हुआ करते थे, अब दोनों गला मिल के खड़े हो गए हैं। सौभाग्य की बात है भाभी जी की लोकतंत्र की धरती है, गणतंत्र की धरती है, और यहाँ से जो भी शब्द और वाक्य का प्रयोग होता है वो पटना सहित दिल्ली में धमक होता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली पर भी बहुत बड़ा एक बेहतरीन नजारा पेश होगा आने वाले समय में। तो मैं वैशाली जिला के इस कचहरी ग्राउंड से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे बड़े भैया रणविजय जी बोले, मनोज सिन्हा जी बोले, वाजुल हक साहब बोले, बड़े भैया बोले, तो आपने जो कहा गोतिया बात, एकदम गोतिया हम लोग एकजुट है और कहीं कोई नहीं है। और बड़ा स्वरूप एक वैशाली जिला से होने वाला है बिहार के लिए चेहरा जो एकदम आसपास दिख रहा है और बिहार का नेतृत्व करने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी है। और कभी मैं फिर इसके बाद मिलूंगा तो याद करेगा कि कोई लड़का ये टीकी वाला बोला था। और बहुत जल्दी एकदम वैशाली बाल बड़ा हो जाएगा तो पहचान लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल पहचान लीजिएगा। और मैं आश्वस्त करने चाहता हूँ कि धरती जो है हमेशा बहुत दिनों के बाद भी और अभी तक कम से कम
बाहर के लोग को भी सम्मान करते हैं। हम ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते हैं गोपालगंज या खगड़िया वालों के लिए। हम किसी पार्टी में है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनसे भी हम लोग को आने वाला समय में छुटकारा मिला के धरती से बिहार का नेतृत्व होने जा रहा है, यह तय है। क्या बात मुझे कहना जरूर है, बताइए ना। चिराग पासवान में जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अंदर में क्षमता था, उसी ढंग से बिहार चलाने की क्षमता चिराग पासवान जी में है बिहार को चलाने के लिए। मगर एनडीए गठबंधन जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि है। मगर ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक जनता होने के नाते मैं किसी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ। मैं इतना जरूर मैं जानता हूँ कि चिराग पासवान जी में जो क्षमता है वो बिहार के चलाने की क्षमता है, और वो आने वाले दिन में बिहार को चलाएंगे, मुख्यमंत्री बन करके चलाएंगे। अच्छा तो ये बताइए भैया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो एक हो गए हैं, जो कभी एक नाव पे सवार नहीं होते हैं जल्दी, तो वो अगर एक हो गए हैं तो क्या लगता है दूसरी तरफ टेंशन बढ़ना चाहिए? नहीं, इन दोनों से टेंशन कोई टेंशन नहीं है। क्या कि एक उम्मीद रहता है ना भैया कि हम थोड़ी गठबंधन में अपने में कहीं फूट रहेगा तो बढ़िया रहेगा, हम लोग के लिए आसान रहेगा, अपने में आदमी लड़ते रहेगा, लेकिन अगर टेंशन बढ़ेगा, क्या लगता है इससे कितना प्रभाव पड़ेगा और इसके आगे की रणनीति फिर इंडिया अलायंस को या जो महागठबंधन है बिहार में उसको किस तरह से बनानी चाहिए, ये सब देखते हुए कि अभी दोनों तो एक इंडिया अलायंस बढ़त में रहेगा, सही रहेगा। हाँ, अभी आप बोले कि सही में टेंशन बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ बढ़ेगा ना। हाँ, आरजेडी की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले तो हर ब्लॉक से लेकर के पंचायत से लेकर के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। एक वार्ड बन जाता है और बनने के बाद वो शुरू कर देता है कि कहाँ से पैसा का इनकम होगा। वो अपना जनता का काम छोड़ करके इंदिरा आवास के जो घूसखोरी की तरफ वो ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को हम एक बार याद दिला देते हैं कि जब हमने भ्रष्टाचार पर खास एपिसोड किया था तो उसमें हम लोगों को नहीं तो कम से कम बिहार में 10 तरह के भ्रष्टाचार के बारे में पता चला था कि बिहार में 10 तरह का भ्रष्टाचार होता है, और वो भ्रष्टाचार कैसे कैसे होता है कि पान के दुकान पे पैसा दे देना है, चाय की दुकान पे पैसा दे देना है, तो बहुत तरह की चीजों का जो है वो पर्दाफाश हुआ था। तो हम उससे भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं चिराग पासवान पे कि चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दोनों कभी ऐसे पीट करके खड़ा होते हैं, आज गला मिलके खड़े हो गए। चिराग पासवान वो किसी दल का है ही नहीं, किसी दल का नहीं है। उनको जहाँ फायदा बुझाएगा वहाँ चला जाएगा। आज अगर अच्छा तो एक बात बताइए, ऐसा बिहार का कौन सा पार्टी है जो बिना फायदा का कहीं गया है? नहीं बता, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो, कोई भी हो, किसी पार्टी का नाम बताइए। तो पार्टी का बताते हैं, जैसे अस्थाई है, जैसे आज आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो उसका एक अस्थाई है, एक लड़ाई है। वो विपक्ष से महीने हो गया अस्थाई कह रहे हैं। नहीं, वो जहाँ थे लोग आया है उनके पास, वो किसी के पास नहीं गए। लोग आया है उनके पास, नीतीश जी उनके पास आया है। हम इनके पास गए कि हम आपको डिप्टी सीएम बना देंगे या हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ठीक तो है, इसीलिए आए थे कि वो जाने वाले थे, इसलिए जाने वाला तिलका का भी सहारा लेता है। राजनीति में कोई किसी के पास नहीं जाता है, बराबर कदम चलता है। लोग 4 कदम उन्हें से चलता है तो 4 कदम इन्हें से बराबर के कदम में तेजस्वी जी ने अपना तेज दिखाए, उन्होंने विकास दिखाए, तो वहाँ से नीतीश जी फिर भाग गए। वो नीतीश जी भाग गए, कहे कि नहीं यार मुझे मुर्दा कर देगा, हम तो आए थे इस पर जिंदा हो। ओ मतलब आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे थे उनका क्रेडिट ले लेते थे? नहीं, तेजस्वी जी का क्रेडिट के डर से वो नीतीश जी वहाँ भाग गए, उनसे भागे कि हम काम करें क्रेडिट ही न ले ले। नहीं, काम मैंने तेजस्वी कर रहा था, क्रेडिट उनका धूमिल हो रहा था, इसलिए वो भागे उनसे। जी यही बात वो लोग कहते हैं जी। नहीं, वो लोग क्या कहेंगे? अब मान लिए कि अगर हर शब्द का एक विपरीत शब्द बोलते ही रहेंगे। बताइए, अच्छा एक छोटा सा हमको ये बात बताइए कि राहुल गांधी हिया दोनों मिल के जो है चाचा भतीजा गला मिल रहे हैं, और उधर राहुल गांधी हिया बिहार आते हैं तो कुछ में नहीं करते तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव के कहवे नहीं करते कि मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे, इनके नाम पर सब वोट करिए। तेजस्वी यादव तो आप मानते हैं ना कि सबसे बड़का नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के हैं यहाँ पर? वो मुख्यमंत्री का 1 नंबर कैंडिडेट है। और उनके सिवा अभी उनको माने कांग्रेस का कोई बाजूद नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। और उनको मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सब लोग मान लिया है। के सारे लोग ये बात काहे नहीं कहते? उनके गठबंधन के सारे लोग
अब जैसे तुलसी माला पर कैसे जपते रहते हैं एनडीए के लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, हर लोग नहीं जपते होने लोग। ये लोग नहीं कहना चाहते हैं। एगो कहने में क्या डर? सुनिए आखिर तेजस्वी यादव से कांग्रेस को क्या डर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी पर वोट नहीं मिलता है। हाँ, एकदम वापस आते हैं। एक जो बार बार सवाल उठते रहता है कि युवा है, तब तो दोनों तरफ युवा ही है। ये भी युवा को अपने पाले में मिला लिए हैं, उधर ये भी अपने युवा को पाले में मिला लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक तरफ एकता बढ़ता, वही भाई गोतिया वाला बात है कि भाई भाई में जब मेल मिलाप होता है तो गोतिया में टेंशन तनी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो क्या लगता है कितना टेंशन बढ़ेगा इससे? नहीं, कुछ नहीं बढ़ने वाला। टेंशन नहीं, विपक्ष में कोई टेंशन नहीं होगा उनको देख के? विपक्ष को होगा, इधर कुछ नहीं टेंशन होने। विपक्ष पर क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्ष को क्या रणनीति बनाना चाहिए? विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया? बिहार में सुशासन वाली की सरकार है और ये 20 साल की सरकार है। 20 साल पहले बिहार में क्या थी ये सबको पता है, और आज बिहार में क्या है वो भी पता है। एक तरफ ही बताइए कि एक तरफ अगर मान लीजिए तेजस्वी और राहुल गांधी है ना, और दूसरा तरफ जो है ये चिराग पासवान है और नीतीश कुमार एक हो गए हैं, तो क्या लगता है कि उधर टेंशन बढ़ना चाहिए या क्या रणनीति बनाना चाहिए आगे के लिए? उधर टेंशन बढ़े ना बढ़े हमें कोई मतलब नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। तो टेंशन बढ़ाना भी तो काम है जी एनडीए का। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का टेंशन बढ़ाना, सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष का टेंशन बढ़ाना। टेंशन बढ़ा तभी तो राहुल गांधी दरभंगा में आ रहा है, ब्लॉक का ले रहा है, आज जा रहा है कहाँ पे? अम्बेडकर कॉलेज में जा रहा है। ये बताइए टेंशन है ना? हम आप आ रहे हैं यहाँ अच्छा बट में और जा रहा है आप कहाँ? अम्बेडकर जी में। ये टेंशन है ना? लेकिन आए तो मिले नहीं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव बेचारे इंतजार कर रहे होंगे, चाहे राहुल गांधी भी इंतजार कर रहे होंगे तेजस्वी यादव फोन उन लोगों का आपसी कोई मैटर होगा। भाई लोग फिर से मटन उटन बनाएंगे, सीट का आपसी मैटर होगा। और बिहार में खाएंगे, मछली भी खाएंगे फ्लाइट में। मछली तो खा लिए चले भी गए। सानी जी ने खा लिए, सानी जी चक्रों में लगे हुए हैं कि हम डिप्टी इस बार एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। कि हम फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि एकता कुछ तो दिखता है और कुछ दिखाना पड़ता है। एकता रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन गठबंधन में अगर आप हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि हम बहुत एक हैं, है ना? अब बात करें, हम वापस आते हैं। एक बार जो बात उठती है कि आखिर तेजस्वी यादव से बिहार में क्यों नहीं मिलते हैं राहुल गांधी, बार जो है वो मुख्यमंत्री का घोषणा क्यों नहीं करते हैं तेजस्वी यादव के नाम पे, और दूसरी तरफ दबाव की एक राजनीति बगल से चलते रहती है। अब एनडीए ने कुछ न कुछ तो योजना बना के ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मिलाया होगा और उस तस्वीर को वायरल करवाया होगा। एक चीज समझिए, आदरणीय चिराग पासवान जी को लगातार विपक्ष वाले लगातार अटैक कर रहे थे कि चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, बिहार में अलग लड़ेंगे या क्या करेंगे। ये बात बार-बार उठ रही है। ये बात उठ रही है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जब मुख्यमंत्री जी से मिले और जो हाव भाव वहाँ का दिखा, वो साफ बयां करता है कि एनडीए एक है और हम लोजपा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार बिहार का चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा, आपको याद होगा कि करीब 1-1.25 महीने पहले जो है एक बात बार उठ रही थी कि चिराग पासवान को बिहार की याद आ रही है, और तब हमने जो है इसी जगह पे बात की थी, इसी जगह पे लोगों की राय ली थी कि आखिर चिराग पासवान को बिहार की याद आ रही है तो कहीं चिराग पासवान जो है लाइन से भटकने वाले तो नहीं है, जो 2020 में वो कर चुके थे। नहीं, इस बार कोई भटकने वाला नहीं है। इस बार एक A to Z एनडीए एक है और चिराग जी के ये जितने भी जो हैं एनडीए के एक हैं। और इस एकता से दूसरे तरफ का टेंशन कितना, विपक्ष का टेंशन बहुत टेंशन बढ़ गया है। जो 2020 में जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि फिर चिराग जी कुछ नया करेंगे, अब वो होने वाला नहीं है। दिल्ली के भाग से छीका टूटे वाला बात अब खत्म हो गया है। एनडीए एक है और चिराग जी और हमारे जितने नीतीश बाबू है सब एक है और एक होके लड़ेंगे और विकास को फिर बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसे में एक जरूरी जो चीज है, ऐसे में जो एक जरूरी चीज है, इधर आ जाइए ना, एक जरूरी सवाल ये भी बनता है कि अब चलिए टेंशन की तो बात हो गई कि विपक्ष को टेंशन होना भी चाहिए, विपक्ष को ये समझना भी चाहिए कि दूसरी तरफ अगर लोग एक हो रहे हैं तो हमको भी कुछ रणनीति बनाना चाहिए। ऐसे में विपक्ष का रणनीति क्या होना चाहिए? विपक्ष को क्या रणनीति अपनाना चाहिए? विपक्ष तो यहाँ सिलेंडर बोल दिया है, विपक्ष है ही नहीं है हाजीपुर में या बिहार में। पिछले बार से पहले वाले चुनाव में जिस स्थिति में था
एनडीए उसी स्थिति में आ रही है। हाँ, लेकिन एक चीज तो है भैया कि देखिए चिराग पासवान अगर इधर मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी बैठे नहीं है, वो भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली से हमको लगता है 5 महीना हुआ है, 5 महीने में 5 बार आ चुके हैं। वो ठीक है, लेकिन मेहनत तो वो भी कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन आने से क्या फायदा, जितने नहीं करेंगे। मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत करने से क्या होगा, मेहनत तो करें, मेहनत करें। जनता जो चाहेगी वही ना मिलेगा, जनता जो चाहेगी वही ना मिलेगा। जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, तब काम मिलेगा। आरजेडी का जो बात कर रहे हैं कि जितना अच्छा काम एनडीए कर रहा है वैसा कोई दल न करेगा न कर रहा है। अच्छे काम का ही लोग विरोध कर रहा है, यही तो सिस्टम है। लेकिन बार बार तो जितना भी आपराधिक घटनाएं होती है उसमें चिराग पासवान अविलंब पहुंचते हैं। जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को कोई चिंता ही नहीं है। और केंद्रीय विद्यालय का भी मतलब शिलान्यास होने वाला है, मतलब बिहार हाजीपुर में। जी अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जो बार बार जो एक बात आ रही है कि अपने पिताजी की तरह ही मौसम वैज्ञानिक है, तो समझ जाते हैं कि कब क्या कदम उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। अभी 1.5-2 महीने से बार बार चल रहा था कि क्यों बार बार बिहार का याद आ रहा है, चिराग पासवान को क्यों बार बार आ रहा है, तो उस पर अब एक तरह से कह रहे हैं कि रोक लग जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री से जाके मिल ली और जिस तरह का तस्वीर सामने आया, दोनों के चेहरे पे खुशी थी, तो समझ में आ गया कि सीट रूट को लेकर लगता है बात हो गया है। लेकिन इस एकता का प्रभाव जो है सामने पर विपक्ष पर तो जरूर पड़ेगा, कुछ न कुछ पड़ रहा है। विरोध भी लड़ रहे हैं, विरोध के कार्यकर्ता भी दौड़ रहे हैं। एनडीए तो गवर्नमेंट में है, ये है किस पब्लिक को कहाँ दिक्कत हो रही है उसका पीछा करेगा एनडीए, पूछेगा। क्या कहते हैं भैया, विपक्ष का टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा एकता से? नीतीश कुमार और चिराग पासवान की एकता से दूसरी तरफ यानी विपक्ष का टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या लगता है? टेंशन नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्या है कि देखिए एक जैसे भाई भतीजा वाला बात हो रहा है कि भाई भाई में जब एकता बढ़ता है तो गोतिया को तरी टेंशन होता है कि अब तरी आगे हम क्या करें। तब विपक्ष को आगे रणनीति क्या बनाना चाहिए? विपक्ष के रणनीति तो तय है। विपक्ष के जो भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार जो अभी चल रही है उसको लगभग 15 साल से देखा जा रहा है, केंद्र की स्थिति और बिहार की स्थिति। अभी पूर्व में नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ थे उसका विकास की रफ्तार और इनके साथ जो आए हैं भाजपा के साथ उनका भी बहुत का अंतर पड़ गया है। उसके बाद तो बार बार योजना पर योजना मिल रहा है, बार बार प्रधानमंत्री आ रहा है। नहीं ऐसा योजना पर योजना नहीं मिल रहा है, योजना पर योजना नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब से यह पलटी मार करके भाजपा में जो गए हैं उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति भाजपा ने खराब कर दिया है। अब देखते हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए आप पलटी मार के नहीं आ जाएंगे तो मानसिक स्थिति एकदम ठीक हो जाना चाहिए? अभी ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बिखरा हुआ विपक्ष जो है एनडीए के एकजुट मैडम, इससे पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो अमित शाह जनता का भी बात करेंगे, कोई भी विपक्ष अपक्ष की बात नहीं करेंगे कि अमित शाह वोट लिए थे लोकसभा पर, किस लिए? सारा इंडिया को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जिसको पैसा था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा वो नहीं था। पोर्टल बना के और जनता को बुक बनाया गया था, सारा साइबर में अपना खाता अकाउंट नंबर सब दिया, आधार कार्ड दिया, कुछ भी पैसा किसी को नहीं मिला। हमारा अभी 2 लाख है, हमारे गाँव का बहुत ऐसा लोग है और वहाँ में हमारे देशरी में भी ब्रांच ऐसा है, बहुत सारे आए हैं गरीब, किसी का 5 है, किसी 10,000, किसी 2 लाख गरीब। हमारा अभी 2 लाख फंसा था, अभी तक पूर गया होगा 2.5 लाख, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन सुनिए करोड़ों जनता का रुपया है, जनता का कोई बात नहीं। अफसरशाही जो बढ़ गया है, आज भारत की आजादी के 75-76 साल के बाद आज 5 किलो अनाज के लिए जिन लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, इस सबसे बड़ी दुख की बात है। आज उसके लिए व्यवस्था सरकार नहीं की है और ये 5 किलो अनाज का डिलीवरी देना चाहिए, फ्री में नहीं बांटना चाहिए, उसके बदले में रोजगार देना चाहिए। कोरोना जैसे विपदा में जो है सरकार इतना 5 किलो अनाज दे करके, कोरोना जैसे विपदा में सरकार 5 किलो अनाज दे करके दिया है सरकार। एनडीए सरकार से पहले जो सरकार थी, आज कम से कम 80 करोड़ जनसंख्या को वो 5 किलो राशन को दे रहे हैं, लोग स्वेच्छा से ले रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति कि 5 किलो अनाज क्यों हम ले रहे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, किसी गरीब के, और देना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं का गाड़ी बुलेट पे देखिएगा कि अनाज का बोरिया रख के और उस पे 100 किलो 50 किलो लेके चलते हैं अनाज। अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।